हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन फील्ड विजिट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। राहुल इज गोइंग ऑन अ फील्ड विजिट विथ हिज क्लासमेट्स एंड स्कूल टीचर्स फ्रॉम नलदुर्ग इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट टू अलीबाग इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। द स्कूल हैज़ एंगेज्ड अ स्पेशल बस फ्रॉम स्टेट ट्रांसपोर्ट फॉर दिस पर्पस। ओके, सो राहुल एक स्टूडेंट है 10th का, और वो और उसके क्लासमेट और उसके जो स्कूल टीचर्स हैं, तो वो उन्होंने एक ट्रिप अरेंज की है नलदुर्ग इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का नलदुर्ग, यहाँ से जो स्कूल की ट्रिप है ये स्टार्ट होती है एंड इट गोज़ टू अलीबाग इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो अलीबाग है उनका डेस्टिनेशन। The school has engaged a special bus from state transport for this purpose. So स्कूल ने क्या किया है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस होती है तो वो उन्होंने एंगेज की है। ओके, इस पर्पज़ के लिए। सो राहुल एंड हिज क्लासमेट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस विजिट अंडर देयर टीचर्स गाइडेंस। सो राहुल और उसके क्लासमेट ने उनके टीचर्स के गाइडेंस के नीचे ये जो ट्रिप है ये ऑर्गेनाइज की है। So let's find out how the students are experiencing the changes occurring in the relief, soil, then vegetation and human settlements as they travel from Naldurga to Alibag. तो स्टूडेंट्स जो है वो क्या क्या चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी चेंजेस किस में, रिलीफ मतलब क्या कि जो ज़मीन है वो कैसी है। देन सॉइल मतलब मिट्टी। देन वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, वेजिटेशन मतलब कि कौन से प्रकार के क्रॉप्स हैं। ओके, देन योर प्लांट्स जो है, जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो भी वो ऑब्जर्व करेंगे। और ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब कि जो लोग रहते हैं तो वो किस प्रकार के घरों में रहते हैं। ओके, तो नलदुर्ग से अलीबाग के ट्रैवल में ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे चेंज होंगी, ये वहाँ पे वो जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे। सो गो थ्रू द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। सो अभी देखो वहाँ पे मैप दिया है। सो नलदुर्ग टू अलीबाग, ये जो रूट है वो देखो कैसे जा रहा है। नलदुर्ग, देन सोलापुर, इंदापुर, उरोड़ी कांचन, हड़पसर, सिंहगढ़, पुणे, देन लोनावला, खोपोली एंड अलीबाग। ओके, सो ये है उनका रूट। So besides personal luggage and iCard, students are carrying the following items with them. तो लगेज, पर्सनल लगेज और आईडी के अलावा वो क्या क्या कैरी करेंगे, देखो अभी वो जो फिगर है वो देखो, आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर फील्ड विजिट। तो ये बैकपैक है उनका। उसके बाद वो नीचे है वो बायनोक्यूलर है। ओके, देन वाटर बॉटल, कैमरा, कैप इज़ देयर, कंपास इज़ देयर, देन इट इज़ फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, उसके बाद क्या है, ये पेन और पेंसिल और डायरी है। जो कुछ भी वो ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसमें नोट डाउन करेंगे। और उसके सिवाय है ये मैप। सो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को लगेंगी। अभी क्या है, डे 1 6 आवर्स मतलब मॉर्निंग के 6 बजे वो मतलब ट्रिप उन्होंने स्टार्ट की है। सो टीचर, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लेफ्ट नलदुर्ग एंड आर ऑन आर वे टू सोलापुर। सो टीचर क्या बोल रही है कि हमने अभी नलदुर्ग लेफ्ट किया है, छोड़ दिया है, एंड आर ऑन आर वे टू सोलापुर, और अभी हम सोलापुर जा रहे हैं। वी विल हैव आर ब्रेकफास्ट एट सोलापुर एंड लंच नियर सिंहगढ़ पुणे। तो हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे हमारा सोलापुर में। ओके, और लंच जो है वो हम पुणे के साइड में जो सिंहगढ़ है सो वहाँ पे करेंगे। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू शुड ऑब्जर्व बोथ साइड्स अलॉन्ग द रोड्स एंड नोट डाउन ऑब्जर्वेशंस इन नोटबुक्स विथ रेफरेंस टू दिस पॉइंट्स। तो अभी तुम लोग आजू बाजू में देखो। ओके, रोड के आजू बाजू में देखो, और जो कुछ भी तुम ऑब्जर्व करोगे तो वो सब आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। अभी कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट्स है, तो रिलीफ, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड सेटलमेंट पैटर्न। सो रिलीफ मतलब कि ज़मीन की किस प्रकार की है, मतलब ऊपर नीचे है या प्लेन है, ऐसे। देन वाटर बॉडीज़ मतलब क्या कि जैसे कि रिवर है या फिर ये है रिजर्वर है, वाटर रिजर्वर है, तालाब है, ऐसे। देन वेजिटेशन मतलब कि प्लांट्स जो है, फॉरेस्ट है, वो कैसे है, किस प्रकार का है। सॉइल, देन सॉइल मतलब मिट्टी। देन एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड सेटलमेंट पैटर्न्स। एग्रीकल्चर मतलब कि खेती किस प्रकार की है। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स
कैसे हैं लोगों के घर, और सेटलमेंट पैटर्न्स मतलब कि कौन कौन से पैटर्न है, किस प्रकार के हैं लोगों के घर। अभी राहुल बोलता है येस मैडम, आई कैन सी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी एंड समवेयर इन बिटवीन वी कैन फाइंड प्लेन्स, वी कैन ऑल्सो सी सम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। सो राहुल क्या बोलता है कि येस मैम, आई कैन सी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। अनड्यूलेटिंग मतलब कि ऊपर नीचे, हम जिस रोड पे जा रहे हैं तो वो प्लेन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। एंड समवेयर इन बिटवीन वी कैन फाइंड प्लेन्स, और कभी कभार प्लेन भी दिखाई देता है। सो वी कैन ऑल्सो सी सम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, सो हम कुछ खेती भी देख सकते हैं। देन साक्षी बोलती है वी कैन सी स्मॉल सेटलमेंट्स अलॉन्ग द रोड्स, वी कैन ऑल्सो सी टी स्टॉल्स, ढाबाज, पेट्रोल पम्प्स एंड अदर शॉप्स। तो साक्षी क्या बोलती है कि हाँ, हमें छोटी मोटी सेटलमेंट्स में छोटे मोटे घर जो है वो रोड के आजू बाजू में दिखाई दे रहे हैं। वी कैन ऑल्सो सी टी स्टॉल्स, ढाबाज, पेट्रोल पम्प्स एंड अदर शॉप्स। तो और क्या दिखाई दे रहे थे, टी स्टॉल, ओके। देन ढाबा जैसे कि स्मॉल होटल वगैरह, उन्हें बोलते हैं ढाबा। पेट्रोल पंप और अदर शॉप्स, छोटे मोटे शॉप जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। सो टीचर येस मीना, योर ऑब्जर्वेशन। मीना मैडम वी आर गोइंग डाउन द स्लोप। मीना ने क्वेश्चन किया है टीचर से कि आर वी गोइंग डाउन द स्लोप, मतलब क्या कि हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा उतार है क्या। तो टीचर करेक्ट, नाउ वी आर इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द बालाघाट रेंजेस। तो टीचर ने क्या बोला है कि यस मीना, शी इज़ करेक्ट, ओके। सो वी आर इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द बालाघाट रेंजेस, जो बालाघाट रेंजेस है तो उनके सदर्न पार्ट में अभी हम हैं। सो दे आर द ईस्टर्न ऑफशूट्स ऑफ द सह्याद्रीज। ये बालाघाट रेंजेस जो है वो सह्याद्री, जो कि बड़ी एक रेंज है, माउंटेन रेंज है, तो उसके ईस्टर्न ऑफशूट है। ऑफशूट मीन्स व्हाट, ब्रांचेस। तो सह्याद्री की ईस्टर्न ऑफशूट से मतलब ईस्ट साइड में जो ब्रांचेस है, ये है बालाघाट रेंजेस। So keep looking at the map given to you and the topography outside. You can easily see the changes occurring in the landscape. So क्या है कि आपको जो मैप दिया गया है तो वो आपको लुक करना है, मतलब वो ऑब्जर्व करना है। एंड द टोपोग्राफी आउटसाइड, टोपोग्राफी मतलब कि अरेंजमेंट, जैसे कि ये कैसे है, ऊपर नीचे है, ज़मीन है, माउंटेन है, हिल्स है, तो इसे बोलते हैं टोपोग्राफी। उनकी हाइट क्या है, तो ये है टोपोग्राफी। तो आपको आजू बाजू में देखना है और मैप में देखना है। यू कैन ईजीली सी द चेंजेस ऑकरिंग इन द लैंडस्केप। तो तुम लोग जो चेंजेस होंगे लैंडस्केप में तो वो तुम लोग ईजीली ऑब्जर्व करोगे, ओके। नाउ टेल मी अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न्स एंड हाउसिंग टाइप्स। तो मुझे अभी सेटलमेंट के पैटर्न बताओ और किस प्रकार के घर है। हाउसिंग टाइप मतलब कौन कौन से प्रकार के घर है वो तुम लोग अभी मुझे बताओ। तो सूरज क्या कहता है, मैडम इन रूरल एरियाज वी सी हाउसेस इन अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द रोड। सो क्या बोला वो, रूरल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ मतलब जो कि गांव का एरिया होता है, वी सी हाउसेस इन अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द रोड। तो हमें वहाँ पे क्या दिखते हैं, जो हाउसेस है तो वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, रोड के आजू बाजू में स्ट्रेट लाइन में हाउसेस होते हैं रूरल एरियाज़ में। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ क्ले वाइल यूज ऑफ मड एंड वुड इज़ विजिबल इन मेकिंग द रूफ्स। तो क्या है, द वॉल ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ क्ले, मतलब कि जो वॉल होती है वो क्ले की, मिट्टी की बनी होती है। वाइल यूज ऑफ मड एंड वुड इज़ विजिबल इन मेकिंग रूफ, और रूफ में, ओके, रूफ के लिए, छत के लिए क्या यूज़ होता है, मड और वुड। मड मतलब कि हमारा ये क्या बोलते हैं उसे हम, चिखल, ओके, और वुड ये होते हैं रूफ के लिए यूज़। देन नेक्स्ट इज रेणुका। In this area, we can mainly see dry grass. Trees which have shed their leaves are visible in some places. तो रेणुका ने क्या कहा कि इस एरिया में we can mainly see dry grass, यहाँ पे सूखा ग्रास ही है, घास फूस जो है वो सूखा ही है। Trees which have shed their leaves are visible in some places. तो जो ट्रीज है जिनके पत्ते झड़ चुके हैं, ओके, तो कुछ प्लेसेस में ये जो पतझड़ हुए जो ट्रीज है वो दिखाई देते हैं। सो टीचर गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका। सच सेटलमेंट्स आर कॉल्ड लिनियर सेटलमेंट्स। तो ये जो सेटलमेंट्स है जो कि रोड के अलॉन्ग एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उन्हें बोलते हैं लिनियर सेटलमेंट।
सो वी हैव लर्न दैट इन 7th स्टैंडर्ड। तो ये जो है आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि लिनियर सेटलमेंट्स। द हाउसेस विच यू सॉ आर कॉल्ड मड एंड वुड हाउसेस। तो जो हाउसेस आपने देखे तो उन्हें बोलते हैं मड एंड वुड हाउसेस, ओके। और ढाब्याची घरे, इन मराठी एंड हिंदी इट इज़ कॉल्ड ढाब्याची घरे। सो दीज आर द ट्रेडिशनल हाउस बिल्ड बाय स्पेसिफिक मेथड। तो ये जो हाउसेस है ये बहुत ही ट्रेडिशनल होते हैं और इनकी बांधने की एक स्पेसिफिक मेथड होती है। द वेजिटेशन हियर बिलोंग्स टू द ड्राई डेसिडियस टाइप। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन। तो वेजिटेशन मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं तो ये जो है वो ड्राई डेसिडियस टाइप के हैं, मतलब कि पतझड़ होते हैं, ओके। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन। किसी स्पेसिफिक सीजन में ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपने जो पत्ते हैं वो झड़ते हैं। सो आफ्टर सम टाइम देर इज सोलापुर सिटी। थोड़ी देर बाद वो सोलापुर सिटी में पहुंच जाते हैं। टीचर, नाउ वी हैव रीच सोलापुर सिटी इन अर्बन एरियाज। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई। अभी हम सोलापुर सिटी में पहुंच गए हैं। अर्बन एरियाज मतलब कि जो कि शहरी भाग होता है तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। So we see multi-storied houses. They are made of a mixture of cement, sand, rubble and water. तो क्या है, they are made of mixture of cement. जो मल्टी स्टोरी हाउसेस होती है तो वो कैसे बनती हैं, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ओके। सीमेंट होता है, देन सैंड होती है, रबल एंड वाटर। रबल मतलब क्या कि जो खड़ी होती है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो, एंड वाटर। सो दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है मल्टी स्टोरी हाउसेस का तो वो ब्रिक से होता है। शॉप्स विथ मॉडर्न एमेनिटीज़ लाइक शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा आर फाउंड अलॉन्ग द रोड्स। तो जो शॉप्स होते हैं विथ मॉडर्न एमिनिटीज़ ऑफ लाइक शॉपिंग मॉल, ओके। तो शॉप, शॉपिंग मॉल, बिग रेस्टोरेंट ये सब हमें रोड के आजू बाजू में दिखाई देता है इन अर्बन एरियाज, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन एरिया। सो स्टूडेंट्स ने क्या किया, डिस्टिंक्टिव मतलब कि जो रूरल एरिया है उससे जो हमारे अर्बन एरिया है वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, तो वो उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम टाइम द टीचर्स आस्क्ड राहुल टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्रेकफास्ट पैकेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। दे हैड देयर ब्रेकफास्ट। तो थोड़ी देर बाद टीचर ने राहुल को जो ब्रेकफास्ट पैकेट थे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला और फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया। Now next, teacher, now we are crossing Solapur city. Dear students, see the cultivation around. तो हम अभी सोलापुर सिटी जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और अभी स्टूडेंट्स ये जो आजू बाजू में कल्टिवेशन है मतलब कि एग्रीकल्चर है उसे नोटिस करो। एंड व्हाट डू यू सी, ऑब्जर्व एंड टेल। अभी तुम्हें क्या दिख रहा है हमें बताओ। सो चिल्ड्रन ऑब्जर्व ऑन बोथ द साइड्स ऑन द रोड एंड स्टार्टेड राइटिंग डाउन देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक्स। दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो चिल्ड्रन ने क्या किया, आजू बाजू में देखा कि क्या है, कैसे है वो एग्रीकल्चर, कल्टिवेशन कैसे है, ओके। सो सावित्री, मैडम आई फाइंड दैट द fields are greener here. When we had left Naldurga, we had seen shrubs, crops, and there was some sugarcane. But now I can see that it is mainly sugarcane being cultivated here. So सावित्री ने क्या बोला कि पहले से मुझे यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा दिख रही है। When we had left Naldurga, we had seen shrub crops and there was some sugarcane. हमने जब नलदुर्गा छोड़ा था तब क्या था, तो वहाँ पे सिर्फ श्रब क्रॉप्स थे, मतलब छोटे छोटे क्रॉप्स थे। बट यहाँ और कहीं कभार मैंने शुगर केन देखा था। बट यहाँ पे क्या है, मेनली शुगर केन ही यहाँ पे लगाया हुआ है। सो टीचर, करेक्ट, व्हेन वी हैड लेफ्ट नलदुर्गा वी हैड सीन कल्टिवेशन ऑफ मूग, उड़द एंड अदर पल्सेस, बट नाउ इट इज़ मेनली शुगर केन। सो टीचर ने बोला कि यस, सावित्री इज़ करेक्ट। व्हेन वी हैड लेफ्ट नलदुर्गा मतलब हमने जब नलदुर्गा छोड़ा था तब वहाँ पे कल्टिवेशन में हमें क्या देखा था हमने, मूग, उड़द एंड अदर पल्सेस। तो मतलब वहाँ पे पल्सेस ही ज़्यादा थी, बट यहाँ पे मेनली शुगर केन का ही कल्टिवेशन किया जाता है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो ये किसकी वजह से है,
बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब कि इरिगेशन मतलब कि खेती को पानी देना। ओके, तो ये जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे शुगर केन हमें ज़्यादा दिख रहा है। So Savitri, yes madam, we had crossed a canal some time ago and now I can see a large reservoir here. Which is this reservoir madam? So yes, हमने, सावित्री बोल रही है कि मैंने थोड़ी देर पहले हमने जो कैनल क्रॉस किया था वो मैंने देखा, और अभी यहाँ पे मुझे एक लार्ज रिजर्वर दिख रहा है, मतलब कि पानी का तालाब जैसा। तो ये क्या है, कौन सा रिजर्वर है ये मैडम? So near Indapur, the teacher asked the bus driver to stop at the side of the road. The students got down in a line and gathered around the teacher in a disciplined way. तो नियर इंदापुर, इंदापुर के नियर क्या था? द टीचर आस्क्ड द बस ड्राइवर टू स्टॉप एट द साइड ऑफ द रोड। तो टीचर ने बस ड्राइवर को इंदापुर के साइड में जो बस है वो रोकने के लिए बोला। द स्टूडेंट्स गॉट डाउन इन अ लाइन एंड गैदर्ड अराउंड द टीचर्स इन अ डिसिप्लिन्ड वे। और स्टूडेंट्स जो है वो गॉट डाउन द इन अ लाइन, मतलब कि बस के नीचे एक लाइन में नीचे उतरे, एंड टीचर के आजू बाजू में गैदर हो गए, जमा हो गए। सो टीचर रेफर टू योर मैप्स एज शोन देयर, व्हाट यू कैन सी टू आवर राइट आर द बैकवाटर ऑफ द उजनी डैम बिल्ट ऑन द रिवर भीमा। तो टीचर ने क्या बोला? मैप देखने के लिए बोला। एंड एज शोन देयर, जैसे कि मैप में दिखाया है, व्हाट यू कैन सी टू आवर राइट, हाँ तुम हमारे जो राइट साइड में जो देख रहे हो वो बैकवाटर ऑफ द उजनी डैम है, उजनी डैम का बैकवाटर है, मतलब रिजर्वायर है। सो बिल्ट ऑन द रिवर भीमा, और ये जो उजनी डैम है ये रिवर भीमा पर बांधा गया है। सो दिस डैम इज़ मेनली यूज फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर। ये जो डैम है वो मेनली किसके लिए यूज़ होता है? तो टू सप्लाई द ड्रिंकिंग वाटर। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन, फिशिंग, इरीगेशन एट्सेट्रा। और ड्रिंकिंग वाटर के अलावा ये किसके लिए यूज़ होता है? तो पावर जनरेशन के लिए, फिशिंग और इरीगेशन के लिए। सो सम स्टूडेंट्स क्लिक पिक्चर्स ऑफ द सराउंडिंग्स, दे बोर्डेड द बस एंड देयर जर्नी स्टार्टेड अगेन। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो आजू बाजू के सराउंडिंग्स के पिक्चर है वो क्लिक किए और फिर से ये लोग बस पे चढ़ गए। सो पूजा, मैडम दिस सीम्स टू बी अ प्लेन एरिया। टीचर, पूजा ने पूछा कि ये प्लेन एरिया दिख रहा है। तो टीचर ने बोला येस वी आर गोइंग थ्रू अ प्लेन रीजन, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू इट्सेल्फ। तो टीचर ने बोला कि हाँ अभी हम प्लेन रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। ओके, डेक्कन प्लेटू इट इज़ अ एरिया। ओके, जैसे कि हमने सह्याद्री रेंजेस देखी तो वैसे ही डेक्कन प्लेटू है। ओके, तो ये डेक्कन प्लेटू है और इसी प्लेन से हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। सो एज वी गो वेस्टवर्ड्स वी विल नोटिस मेजर चेंजेस इन द रिलीफ एंड वेजिटेशन। तो अभी हम जैसे भी वेस्टवर्ड जाएंगे, मतलब कि वेस्ट की ओर जाएंगे, तो हम क्या नोटिस करेंगे? मेजर चेंजेस इन द रिलीफ एंड वेजिटेबल, मतलब ज़मीन के प्रकार में, और वेजिटेशन मतलब प्लांट्स में हम बहुत ही चेंजेस देखेंगे। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ जर्नी दे लेफ्ट द मेन रोड नियर हड़पसर एंड टर्न टूवर्ड्स सिंहगढ़। ओके, सो कुछ घंटों बाद उन्होंने जो हड़पसर के साइड में नियर जो मेन रोड था वो उन्होंने छोड़ दिया एंड सिंहगढ़ की ओर मुड़ गए। सो देयर वर मैनी बिग एंड स्मॉल होटल्स एट द फुट हिल्स। तो सिंहगढ़ के फुट हिल में क्या था? बहुत ही बड़े और छोटे होटल्स थे। दे स्टॉप्ड एट एन ओपन स्पेस एट द रोड साइड एंड हैड देयर लंच। सो वो लोग मतलब स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया कि ओपन स्पेस में रोड साइड वहाँ पे उनकी बस रोक दी और फिर उन्होंने लंच किया। दे रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर उन्होंने आराम भी किया। Then Nazma, I also noticed that when we left Naldurga, trees like jujube means boar, then babul, etc. were visible. Anyone should be there, but here different trees are seen. So नज़मा ने क्या नोटिस किया कि जब हमने नलदुर्गा छोड़ा तो ट्रीज लाइक बोर, बबूल एट्सेट्रा, ओके, तो वो वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, बोर या फिर बबूल, बट यहाँ पे और डिफरेंट तरह के ट्रीज़ हैं। तो टीचर ने बोला गुड। वाइल क्रॉसिंग नलदुर्गा वी सॉ सेमी अरिड थॉर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो मतलब हमने जब नलदुर्गा क्रॉस किया तब वहाँ पे सेमी अरिड, ओके, मतलब कि थॉर्नी था वहाँ का
वेजिटेशन। सेमी अरिड मतलब कि ड्राई, थोड़ा सा ड्राई पैटर्न में थे। ओके, वहाँ के लीव्स थोड़े से थॉर्नी थे। लेकिन चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया। लेकिन अभी क्या हुआ, चेंज इन वेजिटेशन हुआ, और चेंज इन वेजिटेशन क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है, चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया। तो अभी यहाँ का जो रेनफॉल है वो वहाँ से नलदुर्ग से पूना का रेनफॉल चेंज हो गया। ओके, सो वी सी दैट अंजन मीन्स एन वुड, बनियान एंड पीपल ट्रीज आर मोर इन नंबर हियर। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज ज़्यादा हैं, अंजन, बनियान, पीपल ट्रीज, ये यहाँ पे ज़्यादा है। ऑल राइट, नाउ वी हैव रीच द फुट हिल्स ऑफ सिंहगढ़। अब हम सिंहगढ़ के फुट हिल्स में पहुँच गए हैं। नाउ वी विल क्लाइम टू द टॉप एंड यू विल सी द ऑफशूट्स ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी हम ऊपर चढ़ेंगे और फिर तुम क्या देखोगे, वेस्टर्न घाट के ऑफशूट। जैसे कि हमने अभी देखा कि सह्याद्री मीन्स वेस्टर्न घाट, दोनों एक ही नाम, दोनों एक ही है, बस नाम आर डिफरेंट। ओके, सो हम अभी अगर ऊपर चढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, ऑफशूट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। So you will only carry your iCard, notebook, pen, binoculars, कैमरा, कैप, मैप एंड वाटर बॉटल। तो सब आपको बस यही कैरी करना है। कीप योर लगेज एंड अदर आइटम्स इन दी बस इटसेल्फ, और बाकी का जो लगेज है वो बस में ही रखना है। When they started climbing the Sinhagad fort, it was quite sunny at first, then it became cloudy. तो जब उन्होंने सिंहगढ़ फोर्ट जो है वो चढ़ना स्टार्ट किया था तो पहले तो बहुत ही सनी था, मतलब धूप थी, बट बाद में ये वो क्लाउडी बना। ओके, मतलब बादल छा गए। So later it also started drizzling and students enjoyed eating steamed groundnuts, buttermilk and curd on the way. और थोड़ी देर बाद drizzling मतलब कि बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गया। And student enjoyed eating. Okay, students ने eating enjoy किया। क्या, steamed groundnuts. Okay, मतलब कि groundnuts, then buttermilk और curd, ये उन्होंने drizzling में खाना पसंद किया, enjoy किया। They clicked photographs of various physical features, the vegetation around birds, the aerial view of Pune city and the various structures of the fort. तो उन्होंने कौन कौन से मतलब फ़ोटो निकाले, कौन कौन से फ़ोटोज़, फिज़िकल फीचर्स जो फोर्ट है तो वहाँ के फ़ोटोज़ निकाले। देन वेजिटेशन अराउंड, कौन कौन से प्लांट्स हैं उसके फ़ोटोज़ निकाले। देन बर्ड्स भी थे अलग टाइप के। एरियल व्यू ऑफ पुणे सिटी, मतलब कि इतनी ऊंचाई से पुणे सिटी कैसे दिखती है वो भी उन्होंने देखा। एंड द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फोर्ट के वेरियस स्ट्रक्चर्स, तो इन सब के उन्होंने फ़ोटोज़ निकाले। आफ्टरवर्ड्स टीचर्स आस्क्ड देम टू गैदर एट वन प्लेस, बाद में टीचर ने उन सभी स्टूडेंट्स को एक जगह पे गैदर होने के लिए, जमा होने के लिए बोला। सो टीचर, वी हैव नाउ रीच द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़, हाउ विल यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो हम क्या है, सिंहगढ़ फोर्ट पे पहुंच चुके हैं, तो अभी तुम यहाँ की इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करोगे। सो नेहा बोली, मैडम वी सॉ अ बोर्ड एट द एंट्रेंस विच गेव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंहगढ़ फोर्ट, वी हैव ऑल्सो क्लिक इट्स पिक्चर्स। सो नेहा ने बोला कि हाँ, हमने जो एंट्रेंस है तो वहाँ पे जो बोर्ड लगा है तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है तो वो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है। वी हैव ऑल्सो क्लिक्ड इट्स पिक्चर, हमने उसके पिक्चर भी निकाले हैं। सो टीचर, गुड नेहा, नाउ हु विल टेल द डिफरेंसेस इन दी रिलीफ फीचर्स नाउ। सो टीचर ने नेहा को अप्रिशिएट किया एंड क्या बोला कि हु विल टेल द डिफरेंसेस इन द रिलीफ फीचर्स नाउ। तो जो ज़मीन की जो डिफरेंसेस थे नलदुर्ग में और अभी पूना में, तो ये कौन मुझे बताएगा। तो कासिम ने बोला, मैडम वी कैन सी दैट नाउ द अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हैव टर्न्ड इनटू रग टोपोग्राफी विथ हिल्स। तो हमने जो पहले देखा था कि अनड्यूलेटिंग प्लेन्स है, ज़मीन थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, तो अभी क्या है, इट टर्न्ड इनटू रग टोपोग्राफी, मतलब तभी जो है वो थोड़ी सी ही ऊपर नीचे थी, लेकिन अभी बहुत ही ऊपर नीचे है। मतलब कि अभी क्या है, तो माउंटेन भी है, ओके, हिल्स है और नीचे खाई भी है, वैलीज भी है। ओके, सो इनटू रग टोपोग्राफी विथ हिल्स, तो हिल्स भी है और वैलीज भी है। दिस इज़ अ हाई हिल, ये जो हम यहाँ जहाँ पे अभी खड़े हैं वो एक हाई हिल है।
So this is a high hill. We are at a higher altitude and hence can even experience clouds. तो हम अभी higher altitude पे है और इसीलिए हम clouds को भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो टीचर ने क्या बोला? वेरी गुड कासिम, यू कैन नोटिस मैनी फिजिकल फीचर्स लाइक रॉक पिनाकल्स, वैलीज एंड हिल्स एंड लेयर्स फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन. तो टीचर ने क्या बोला कि येस कासिम इज़ करेक्ट एंड यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है. ओके, तो रॉक पिनाकल्स मतलब कि टॉप है, मतलब कि ऊपर जो हम पत्थर ही पत्थर देख सकते हैं, रॉक ही रॉक है. देन वैलीज एंड हिल्स एंड लेयर्स फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन. जो वोल्केनिक इरप्शन था, वोल्केनो जब इरप्ट हुआ था तो तब वहाँ पे जो लेयर्स फॉर्म हुई थी, तो वो हम अभी देख सकते हैं. हैव यू रिकॉग्नाइज द रॉक फाउंड हियर? You might have seen some debris of landslides at places while climbing. तो अभी तुमने ये यहाँ जो रॉक है वो तुमने पहचाना क्या, रिकॉग्नाइज किया क्या? You might have seen some debris of landslide at places while climbing. तो तुम अभी जब भी चढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुछ डेब्रिस थे. ओके, डेब्रिस मतलब छोटे टुकड़े ऑफ लैंडस्लाइड. तो लैंडस्लाइड जब भी हुआ था तो वो तुमने अभी चढ़ते वक्त देखा होगा. नाउ टेल मी अबाउट द एग्रीकल्चरल पैटर्न अराउंड. तो अभी मुझे एग्रीकल्चर पैटर्न जो दिख रहा है वो मुझे उसके बारे में बताओ. तो राहुल क्या बोलता है? मैडम, दिस इज़ बेसॉल्ट एंड इग्नियस टाइप ऑफ रॉक. वी हैड लर्नड अबाउट इट इन क्लास 6. तो ये जो रॉक है वो इग्नियस टाइप का है और हमने इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ा था. देन मेरी, वी सॉ मेनली पल्सेस बीइंग कल्टिवेटेड एट द प्लेस वेयर वी लिव. तो क्या हम जहाँ पे रह रहे थे, मतलब नलदुर्गा में मेनली क्या थे, पल्सेस की कल्टीवेशन होती थी. बिटवीन सोलापुर टू पुणे वी सॉ शुगर केन. सोलापुर टू पुणे में हमने शुगर केन देखा था. नाउ वी सी मेनली पैडी फील्ड्स. पैडी मतलब कि अनाज की, मतलब कि मेनली जो है वो ये राइस की फील्ड हमें दिख रही है. तो टीचर ने बोला करेक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हियर. तो येस करेक्ट, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है. कैन यू रिकॉल सीइंग अ स्मॉल सिमिलर फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बिफोर? व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो हमने पहले एक ऐसे ही फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर देखा था, तो तुम्हें याद है क्या? और इन दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं ये भी बताओ. तो वहीदा बोलती है, मैडम वी कैन कंपेयर दिस विथ द नलदुर्गा फोर्ट इटसेल्फ. तो हम इस फोर्ट को, सिंहगढ़ फोर्ट को नलदुर्गा फोर्ट से कंपेयर कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन अ हिल लाइक सिंहगढ़. बट ये जो नलदुर्गा फोर्ट है तो वो हिल पे सिचुएटेड नहीं है सिंहगढ़ की तरह. वी डू नॉट हैव टू क्लाइंब अप अ स्लोप टू सी इट. हमें कोई भी चढ़ना नहीं होता उसके लिए. ओके, नलदुर्गा फोर्ट देखने के लिए. टीचर, वेरी गुड. नाउ वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द फोर्ट. दिस इज़ हिल फोर्ट एज इट इज़ बिल्ट ऑन अ हिल. तो अब हम हिल फोर्ट के टॉप पे हैं. ओके, टॉप पे खड़े हैं. सो दिस इज़ अ हिल फोर्ट एज इट इज़ बिल्ट ऑन अ हिल. तो ये फोर्ट जो है वो हिल पे बांधा गया है, इसीलिए इसे हिल फोर्ट बोलते हैं. दिस वॉज बिल्ट विद द व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड टू कीप एन आई ऑन द सराउंडिंग्स. तो ये फोर्ट क्यों बंधा है? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए. ओके, एंड जो आजू बाजू का एरिया है, सराउंडिंग है, तो उस पर नज़र रखने के लिए ये फोर्ट हिल पे बांधा है. नलदुर्गा इज़ अ फोर्ट ऑन द लैंड. ऑल सच फोर्ट्स आर द हेरिटेज ऑफ आवर स्टेट. तो ये जो नलदुर्गा फोर्ट है ये ज़मीन पे बांधा है, लैंड पे बांधा है. और इस प्रकार के सभी फोर्ट्स जो है वो हमारे स्टेट के हेरिटेज हैं, संस्कृति है हमारी. सो कम हियर एंड लुक डाउन. द वाटर बॉडी दैट यू कैन सी इन फ्रंट इज़ द रिजर्वर ऑफ खड़कवासला डैम विच सर्व्स वाटर टू एरियाज इन एंड अराउंड पुणे. तो अभी इस साइड में आओ और तुम्हें जो नीचे जो वाटर बॉडी दिख रही है तो वो है खड़कवासला डैम का रिजर्वायर. और ये जो डैम है ये पूना में और पुणे के आजू बाजू के एरिया में पानी देता है. ओके, पानी प्रोवाइड करता है. नाउ वी विल गो टू कल्याण दरवाज़ा. ओके, तो ये सिंहगढ़ का एक दरवाज़ा है, कल्याण दरवाज़ा. ओके, इट इज़ अ गेट. सो कम हियर एंड सी दिस स्ट्रक्चर. यहाँ पे आओ ये और ये स्ट्रक्चर देखो.
सो दिस इज़ कॉल्ड देवटाकी मीन्स सैक्रेड टैंक। तो ये इसे बोलते हैं देवटाकी। वाटर कमिंग फ्रॉम अ नेचुरल स्प्रिंग गेट स्टोर्ड हियर। तो जो नेचुरल स्प्रिंग से जो भी पानी आता है, स्प्रिंग मीन्स झरना, तो नेचुरल स्प्रिंग से जो भी पानी आता है तो वो यहाँ पे स्टोर होता है। इवन टुडे इट सर्व्स वाटर ऑल द ईयर अराउंड टू द पीपल हु स्टे एट द फोर्ट अबाउ। तो इवन टुडे आज भी यहाँ पे ये पानी आता है और ये पानी वो लोग यूज़ करते हैं जो कि इस फोर्ट पे रह रहे हैं। ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, ओ माई गॉड हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूसली एट दिस हाइट सिंस सेंचुरीज। तो इतनी ऊंचाई पर इतने सालों से, इतने शतकों से यहाँ पे पानी अवेलेबल कैसे है, कंटिन्यूसली अवेलेबल कैसे है। So the teacher took them to a stall which served पिठला भाकरी. Students observed that there were many similar stalls. Okay, so टीचर ने क्या किया, सभी स्टूडेंट्स को पिठला भाकरी का एक स्टॉल था तो वहाँ पे टीचर लेके गए। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट देयर वर मैनी सिमिलर स्टॉल्स। तो स्टूडेंट्स ने देखा कि वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे स्टॉल्स लगाए थे। टूरिस्ट वर बींग सर्व्ड डिफरेंट फूड आइटम्स देयर। ओके, तो टूरिस्ट लोगों को वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट फूड आइटम तो वहाँ पे सर्व हो रहा था टूरिस्ट लोगों को। सो आफ्टर स्पेंडिंग लिटिल टाइम एट सिंहगढ़ फोर्ट स्टूडेंट्स केम डाउन द फुट हिल एंड अबोर्डेड द बस। तो वहाँ पे सिंहगढ़ फोर्ट पे और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो नीचे आ गए और अपने अपने बस में चढ़ गए। The bus started towards पुणे सिटी where they had an overnight halt। तो बस जो है वो पुणे सिटी के लिए स्टार्ट हो गई और वहाँ पे उन्होंने ओवरनाइट हॉल्ट किया, रात को वो लोग वहाँ पे वहीं पे रुके। इन दी सिटी दे हैड इवनिंग स्नैक्स एंड टी एंड गॉट रेडी टू रोम इन दी मार्केट। इवनिंग में उन्होंने स्नैक और टी लिया और बाद में वो रोम करने के लिए मार्केट में घूमने के लिए चले गए। सो टीचर, we will be visiting places in Pune like शनिवार वाड़ा and famous market place like तुलसी बाग and महात्मा फुले मंडई। तो हम यहाँ पे पुणे में हम प्लेसेस विजिट करेंगे। कौन सी? शनिवार वाड़ा। एंड फेमस मार्केट प्लेसेस कौन कौन से? तुलसी बाग एंड महात्मा फुले मंडई। सो देयर आर होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स हियर। यहाँ पे होलसेल और रिटेल मार्केट्स है। यू कैन डू शॉपिंग हियर। तुम लोग यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। मेक श्योर यू राइट डाउन ऑल योर ऑब्जर्वेशंस। तुम लोग अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखोगे तुम्हारी नोटबुक में। आफ्टर द सिटी टूर दे हैड डिनर एंड रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर नाइट हॉल्ट। तो सिटी टूर करने के बाद ये लोग अपनी जगह पे रिटर्न हुए और डिनर करके और फिर उन्होंने रात को मतलब सोने चले गए। ओके, तो ये डे 1 जो है ये हमने इस वीडियो में देखा। अभी डे 2 है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे और ये वीडियो मैं जल्दी से पोस्ट करूँगी। ओके, थैंक यू।